प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की वंदना हो। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज प्रभु ने अनुग्रह दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आकर आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से, कि वो मेरी जुबान पर और मेरे दिमाग पर नियंत्रण लें और जो परमेश्वर कहना चाहते हैं वो मेरे द्वारा कहें। आमीन, यीशु के नाम से। आज हम पर्वतों के बारे में देखेंगे। हम जानते हैं कि बाइबल में बहुत से पर्वतों के बारे में, बहुत से माउंटेन्स के बारे में जिक्र किया गया है, और आज हम उन पर्वतों के बारे में देखेंगे कि उनका क्या महत्व है और इससे हमें क्या प्रकाशन मिलता है, और ये पर्वत किस प्रकार से हमारी जिंदगी से, हमारी जिंदगी की परिस्थितियों से जुड़े हुए हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम अपने आप को शिखर पर और कभी हम अपने आप को बहुत गहराई में पाते हैं। कई बार हम पर्वतों की ऊंचाइयों में होते हैं, लेकिन कई बार हमें वैली से, घाटियों से भी होकर जाना पड़ता है। और हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है इन पर्वतों के माध्यम से बहुत सी बातें आज हमसे भी करना चाह रहे हैं। जी, किसी का मोबाइल अनम्यूट है, देखेंगे जरा। जी, प्रभु आशीष दे। जी हाँ, तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये पर्वत हमें कुछ सिखाते हैं, हमारे जीवन की परिस्थितियों से किस प्रकार से रिलेट करते हैं। आज हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जिस पर्वत का जिक्र हमें बाइबल में मिलता है, मैं उस पर्वत के बारे में आपको बताना चाहूंगा। और ये वो पर्वत है जिसका नाम है माउंट अरारात। माउंट अरारात के बारे में हम सब जानते हैं, जिसका विवरण हमें उत्पत्ति की किताब उसके 8वें अध्याय और उसकी 1 से लेकर 4 आयत तक हमें मिलता है। मैं आपके सामने इस पद को पढ़ना चाहूंगा। अगर हम इस पर्वत को देखें तो ये जो माउंट अरारात जो है, ये अरारात पर्वत किसको दिखाता है? ये माउंट ऑफ रिमेम्बरेंस एंड माउंट ऑफ रेस्टोरेशन के बारे में हमें बताता है। माउंट ऑफ रिमेम्बरेंस एंड माउंट ऑफ रिस्टोरेशन। रिमेम्बरेंस का मतलब है सुधि लेना, याद करना, और रिस्टोरेशन का मतलब है जब सब चीजें खराब हो गई हैं और उसके बाद से फिर से एक नई सृष्टि करना, चीजों को पुनर्स्थापित करना। हमें ये अरारात पर्वत से हमें देखने को मिलता है। परमेश्वर के इस भावी योजना को हम देखते हैं। हम उत्पत्ति की किताब 8वां अध्याय उसकी 1 से लेकर 4 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सभी की सुधि ली। क्या लिखा है? और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सभी की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। इसके बाद आगे लिखा है, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी सो वो भी थम गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से घटने लगा। 7वें महीने के 70वें दिन को जहाज अरारात नाम पहाड़ पर टिक गया। किस पहाड़ पर टिक गया? अरारात नाम पहाड़ पर टिक गया। अगर हम नूह की मनोदशा के बारे में देखें तो परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी। मैंने पिछली बार जब मैं आया था, मैंने आपको 5 वाचाओं के बारे में बताया था। सबसे पहली जो वाचा है वो है नोहिक कवनेंट, नोह के साथ जो वाचा बांधी थी। और परमेश्वर की नजरों में वो धर्मी और एक खरा मनुष्य था, और परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी कि मैं तुझे और तेरे परिवार को नाश नहीं होने दूंगा। और हम देखते हैं कि इस वाचा के बावजूद भी जब नूह ने एक जहाज को बनाया, अपने परिवार समेत उसमें अंदर गया और अन्य अन्य प्रजातियों के जानवरों को भी साथ में लेकर गया, और देखते हैं उसके बाद एक भीषण वर्षा शुरू हुई
जैसी वर्षा इससे पहले ना कभी हुई थी, ना ही उसके बाद कभी हुई और ना होगी। और हम देखते हैं कि जल के जो सोते हैं, समुद्र के जो सोते हैं वो फूट निकले और आकाश के झरोखे भी खुल गए, और आप कह सकते हैं ऐसी बारिश हुई जिसने सब कुछ डुबा दिया, सब कुछ डुबा दिया। आप उसकी मनोदशा के बारे में देखिए। आज परमेश्वर की वाचा, जो कि परमेश्वर का वचन है, वो भी हमारे साथ है। परमेश्वर कहता है तू मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव बांध, ढाढ़स बांध, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे नाश नहीं होने दूंगा। लेकिन कई बार हम भी अपने जीवन को इन्हीं परिस्थितियों में पाते हैं, जब हमारी जो नाव है वो बीच मझधार में डोलती है। जब बीच मझधार में डोलती है, जब हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे से हर जगह से परेशानियां हमारे जीवन में आ रही हैं, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं हमें सुकून मिलता है कि परमेश्वर तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, वो ढाढ़स बन आता है। लेकिन जब हम तूफान की ओर देखते हैं, उस कोलाहल की ओर, उस जल प्रलय की ओर देखते हैं, जैसी हमारी परेशानियां कई बार हमें नजर आती, चारों दिशाओं से लगता है कि अब हम डूब जाएंगे, हम बचेंगे नहीं। कई बार हमारा हमारा भरोसा भी परमेश्वर की उस वाचा से, उस वचन से हटने लगता है। और नूह भी कहीं ना कहीं बेचैन हो रहा था, और वो बार बार पक्षियों को भेजता था, जाकर देखो तो कि क्या परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ कि नहीं, क्या परमेश्वर मुझे भूल गया, क्या परमेश्वर अपनी वाचा को भूल गया, क्या वो मेरी सुधि नहीं लेगा। वो पक्षी को भेजता, पक्षी उड़कर वापस आ जाता, क्योंकि उसे पांव टिकाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। और बार बार इस प्रकार से हुआ। मुझे मुझे लगता है कि नूह लगातार उस समय भी परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता हो, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता हो, परमेश्वर से याचना करता होगा। और इस प्रकार से यहाँ लिखा है, और परमेश्वर को नूह की सुधि आई, है ना। परमेश्वर ने नूह की सुधि ली, और ना सिर्फ नूह की, लेकिन जितने उसके साथ जीव जंतु भी थे, बनेले पशु, है ना, पक्षी, सबकी सुधि ली। हमारा कितना प्यारा परमेश्वर है। वो हमारे कारण हमारे चारों ओर की सृष्टि पर भी कृपा करता है, हमारे खेत खलिहानों पर, आसपास के जानवर पर, सब पर कृपा करता है। अगर आप धर्मी हैं तो आपके चारों ओर का एनवायरनमेंट भी आशीषित होगा। परमेश्वर ने न सिर्फ नूह की सुधि ली, लेकिन उसके अलावा जो पशु पक्षी हैं, उसके परिवार के लोग हैं, उन सबकी भी सुधि ली। और इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर ने पवन चलाई और जल घटने लगा, और समुद्र के सोते बंद हो गए, आकाश के झरोखे बंद हो गए। और धीरे 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 हम देखते हैं कि वो जो जो जहाज जो था, जो उसकी नाव जो थी, वो अरारात नाम पर्वत पर टिक गई। ये जो टिकना है, ये एक बहुत बड़े सुकून को, एक बहुत बड़े करार को दिखाता है। जिस इंसान की नाव मझधार में अगर डूब रही हो, हिचकोले खा रही हो, जब उसे किनारा मिल जाता है, जब वो लंगर डाल देता है, जब वो कहीं टिक जाता है, तो उसके जी में जो जी आता है, उस बात की आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि कई बार हम भी अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाते हैं, लेकिन आप निराश मत होइए, परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो जरूर आपकी सुधि सही समय पर लेगा। वो कहता है मेरे हाथ के नीचे बने रहो, ताकि मैं तुम्हें सही समय पर उठाऊं। वो सही समय आता है, परमेश्वर ने एक सही समय रखा आपके लिए, जब वो आपकी सुधि लेता है, आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचती हैं, और परमेश्वर आपकी सुधि लेकर आपको भी एक आरामदायक जगह में पांव रखने के लिए एक स्थान देता है, आपको चट्टान पर खड़ा करता है, आपको टिकाता है वो। और हम देखते हैं जब वो पहाड़ अरारात पर्वत पर वो जब नाव आकर टिकी, उसके बाद से एक नई सृष्टि हम देखते हैं। नूह के बाद से जब हम देखते हैं एक नई वंशावली, है ना, हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एक नई सृष्टि रिस्टोर किया सब कुछ, उसका क्रोध शांत हुआ। और उसके बाद परमेश्वर ने ये भी कहा कि अब मैं दोबारा कभी इस प्रकार से पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। वो पछताने हारा परमेश्वर है। वो क्रोध तो करता है, लेकिन अल्टीमेटली उसके हृदय में था प्रेम भरा है, और उसने उसकी सुधि ली और रिस्टोर किया, अपनी उस वाचा को याद किया। और फिर से हम देखते हैं कि परमेश्वर की दया और करुणा इस पृथ्वी पर स्थापित हुई, पुनर्स्थापित हुई, और फिर से नई सृष्टि होने लगी, नई कोपलें, नई पत्तियां निकलने लगी, नई सृष्टि होने लगी। तो ये जो अरारात पर्वत है, यानी ये हमें माउंट ऑफ रिमेम्बरेंस और माउंट ऑफ रेस्टोरेशन की तरह हमारी जिंदगी में दिखाई देता है। इसके बाद हम दूसरे पर्वत की तरफ जाएंगे, और इस पर्वत का जो नाम है वो है मोरियाह पर्वत। मोरियाह पर्वत के बारे में हम सब जानते हैं, माउंट मोरिया।
ये जो माउंट मोरिया है इसे आप माउंट ऑफ टेस्टिंग भी कह सकते हैं, है ना। माउंट ऑफ टेस्टिंग, परीक्षा लेने वाला एक पर्वत। हम जब अपनी इस मसीह जिंदगी में चलते हैं तो कई बार परमेश्वर हमें ऐसे भी पर्वतों पर लेकर जाता है जो कई बार बहुत सुखद अनुभव आपको ना दे हो सकता है। कई बार ऐसे भी पर्वत पर लेकर जाता है परमेश्वर जहां पर आपकी बड़ी परीक्षा होती है और जो आपको बड़े कष्टप्रद और बड़े ही आपको पीड़ादायक से जान पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो भी मुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए हर एक बात मिलकर अंत में भलाई ही उत्पन्न करती है। तो इस मोरिया पर्वत के बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तो हम देखते हैं कि कई बार हमारे भी जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां आती हैं जहां पर हमें परमेश्वर और अपनी सांसारिक इच्छाओं में से किसी एक को चुनना होता है। और हम देखते हैं कि ये जो विश्वासियों का पिता, ये जो उपाधि जो अब्राहम को मिली ऐसे ही नहीं मिली। हमने देखा कि इस मोरिया पर्वत पर उसके विश्वास के पिता कहलाने की उपाधि की ये पटकथा लिखी गई। परमेश्वर ने ऐसा मंच तैयार किया जहां पर वो सिद्ध निकला, वो खरा निकला। और अब्राहम ने जैसा परमेश्वर ने कहा मोरिया पर्वत के ऊपर वो पहाड़ पर उसे लेकर गया अपने पुत्र को और उसे बलि करने के लिए 1 मिनट सोचा भी नहीं। और परमेश्वर ने उसे उसी घड़ी रोक लिया और कहा ठहर जा, अपने पुत्र की कुछ भी हानि न करना। तो कई बार ऐसे पर्वत हमारी जिंदगी में भी आते हैं जहां हम चढ़ते हैं और उसके बाद हमें एक बड़ी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम विश्वास में बने हुए हैं, परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास रखे हुए हैं, वचनों को पकड़े हुए हैं, तो विश्वास मानिए परमेश्वर कभी भी आपकी जिंदगी में हानि नहीं होने देगा। लेकिन वो बात जो आपको हानि जान पड़ती है शुरुआत में, अंत में उसमें भी भलाई ही उत्पन्न होगी। प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आप मेरे साथ निकालेंगे जो तीसरा जो पर्वत है, उस पर्वत का नाम है माउंट सिनाई। सिनाई पर्वत के बारे में हम सब जानते हैं। और ये जो पर्वत है, इस पर्वत को हम एक टाइटल दे सकते हैं, हम कह सकते हैं दिस इज द माउंटेन ऑफ डिसिप्लिन, सैंक्टिफिकेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। हम इसे कह सकते हैं माउंट ऑफ डिसिप्लिन, सैंक्टिफिकेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग, है ना। ये एक ऐसा पर्वत है जिसने अनुशासन हमें सिखाया, हमें परमेश्वर की विधियां मिली, हमें परमेश्वर की आज्ञा मिली, हमें परमेश्वर की वो 10 कमांडमेंट्स जो परमेश्वर ने मूसा को दी वो इसी पर्वत पर मिली। कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को बचाने की कोशिश करी, इजराइलियों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन बार बार वो ढिठाई करते थे, पाप करते थे। उनके जीवन में एक व्यवस्था नहीं थी, उनके जीवन में परमेश्वर के इच्छा के अनुरूप जीवन जीने लायक वो बातें नहीं थी और परमेश्वर को पसंद नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे तीसरे दिन, आज से तीसरे दिन बाद में तुमसे मिलूंगा और लोगों को कह दो कि वो अपने आप को पवित्र करें। और उसके बाद ये विवरण मैं आपके लिए यहाँ पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है निर्गमन की किताब उसका 19वां अध्याय उसकी 18 से लेकर 20 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है और यहोवा जो आग में होकर सीनाई पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। वहीं 19वीं आयत में भी लिखा है फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया और यहोवा सीने पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने ही हाथों से लिखी हुई, है ना, पटिया पर लिखी ही वो 10 आज्ञाएं मूसा को दी। और वो 10 आज्ञाएं आज भी अगर आप इजराइल में जाएं, यहूदियों को देखें, उनके लिए बड़े महत्व की है वो मूसा की व्यवस्था, ये 10 आज्ञाएं। तो कहीं ना कहीं ये 10 आज्ञाएं आज हमारे भी जीवन में कार्यरत है। अगर हम
नए नियम को पढ़ते हैं, वहां यीशु मसीह कहते हैं मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूँ लेकिन उसे पूरा करने आया, है ना। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो लॉ है वो खत्म हो गया, ग्रेस है, कुछ भी करो। नहीं, परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने लॉ को खत्म किया। वो कहता है मैं इसे खत्म करने नहीं लेकिन कंप्लीट करने आया हूँ। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक विधि, एक नियम, एक अनुशासन, डिसिप्लिन लाइफ, एक अनुशासन की एक जिंदगी जीने का एक जरिया लोगों को बताया कि मैं किस प्रकार से तुम्हें चाहता हूं कि तुम जीवन जियो। तो हम देख सकते हैं दिस इज द माउंट ऑफ डिसिप्लिन, दिस इज द माउंट ऑफ सैंक्टिफिकेशन। ये पवित्र करने वाला एक पर्वत है। और ये रिस्ट्रक्चर, हम देखते हैं कि बार बार डिडाई करी लेकिन परमेश्वर उन्हें स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीने के लिए प्रेरित करना चाहता है। कई बार हमारे भी जीवन में ऐसा होता है कि जब हमारी जिंदगी की कुछ भी प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं, कोई वैल्यूज नहीं होती हैं, लेकिन परमेश्वर जो है, ही इज अ गॉड ऑफ प्रिंसिपल, ही इज गॉड ऑफ वैल्यूज। वो चाहता है कि हम जानवरों की तरह सिर्फ पैदा होकर यूं ही आम जिंदगी जीकर मर ना जाएं। वो एक सिद्ध जीवन के लिए हमें कुछ शिक्षा देना चाहता है। इसलिए कई बार परमेश्वर हमें ऐसे पर्वतों पर भी कुछ सिखाने के लिए भी लेकर चलता है जहां वो अपनी ग्लोरी को मैनिफेस्ट करता है ना। और आज हमें ये समझना है कि क्या हम आज परमेश्वर के उस पर्वत पर चढ़कर उसकी उस बात पर कान लगाने के योग्य हैं या हम उसकी बात को अनसुना करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ आप जो चौथा पर्वत है उसका विवरण आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आप निकालेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 34वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर 4 आयत तक आप पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 34वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर 4 आयत तक। यहाँ पर हम पढ़ेंगे माउंट पिसगा के बारे में। आपने अनिल कांत जी के गानों में सुना होगा पिसगा, और हारमोन के नाम वो लेते हैं, है ना। तो पिसगा की पहाड़ी के बारे में बताया गया है जिसे माउंट नेबो भी कहते हैं। पिसगा के साथ ही जो है आप कह सकते हैं उसके ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर जो है पिसगा है और उसकी एक स्पेशल एक पीक का नाम है, वो है माउंट नेबो। इसके बारे में हम देखेंगे। ये जो माउंट पिसगा जो है ये क्या कहलाता है? ये माउंट ऑफ जस्टिस एंड माउंट ऑफ मर्सी। ये न्याय का पर्वत और दया का पर्वत दोनों ही कहलाता है। यहाँ पर कुछ दुखदाई हुआ, कुछ डिसअपॉइंटिंग, कुछ पीड़ादायक हुआ, लेकिन कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ ऐसा भी हुआ जिसने परमेश्वर की न्याय के साथ उसकी दया को भी दिखाया। इसके लिए हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर लिखा है, फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर, मैंने कहा माउंट नेबो, यहाँ हिंदी में लिखा है अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया। और यहोवा ने उसको दान तक का, गिलाद नाम सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्रेम और मनशेशे का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोर तक की यरीहो नाम खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तेरे वंश को दूंगा, वो यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। यहाँ पर ये वाली जो बात है, तू वहां पार होकर जाने ना पाएगा, ये परमेश्वर के जस्टिस को दिखाता है, परमेश्वर के न्याय को दिखाता है। कई बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालने में चूक जाते हैं, उसका आज्ञा का पालन करने में चूक जाते हैं। और परमेश्वर ने जितना कहा है, कई बार हम उससे कुछ ज्यादा ही अहम में आकर, मैं में आकर कर बैठते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना। ये जो मैं है, ये बहुत खतरनाक चीज है। कई बार हम भी जब सेवा करने निकलते हैं तो हम भी परमेश्वर के वचनों और विधियों से, कई बार आज्ञाओं से कई बार हटकर कुछ अपनी मन मर्जी का कर बैठते हैं। हम देखते हैं कि जब इजरायली चिल्ला रहे थे मूसा के ऊपर, गुस्सा कर रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे कि हमें पीने के लिए पानी नहीं, तो किस प्रकार का लीडर है, नेता है, हमें पीने के लिए पानी नहीं दिला सकता, तो क्यों हमें मिस्र से निकाल कर ले आया। और हम देखते हैं कि
मूसा क्या कर रहा है? मूसा क्या कर रहा है? परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, साथ में झुंझला भी रहा है। परमेश्वर, ये तूने मुझे कहां फंसा दिया इन लोगों के बीच में? ये बलवा करने वाले लोग, ये मरमरिंग करने वाले लोग। परमेश्वर उसे जवाब देते, ये लोग अगर पानी मांगते हैं तो तू जा और उस चट्टान से बातें कर। परमेश्वर ने कितना बोला था? परमेश्वर ने कहा था जा और उस चट्टान से बातें कर। लेकिन जब मूसा वहां जाते हैं तो वो चट्टान से बात करने की बजाय झुंझलाहट में अपने उस राजदंड को, राजदंड जो है वो हमारे न्याय को, हमारे पावर को दिखलाता है, और 2 बार वो उस चट्टान पर मार देता है और उससे जल का जो प्रचंड प्रवाह है वो फूट निकलता है। नदी वहां बह उठती है। 22 लाख लोगों को पीने के लिए पतली सी नाली नहीं, एक नदी, प्रचंड नदी वहां से उस पत्थर से निकलती है। लेकिन परमेश्वर उस समय तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन परमेश्वर बाद में बताते, मैंने तुझसे कहा था कि तुझे चट्टान से बातें करनी, लेकिन तूने कुछ बढ़कर किया जो मैंने नहीं कहा। परमेश्वर ने वचन में साफ लिखा है कि मेरी इन बातों में से ना ही तुम कुछ बढ़ाना और ना ही तुम कुछ घटाना, नहीं तो विपत्ति तुम पर आएगी। परमेश्वर मूसा से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वो क्या करे? वो धर्मी और न्यायी परमेश्वर है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। इतिहास गवाह है कि कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता कि यहाँ परमेश्वर आपने उसका पक्षपात किया था। नहीं नहीं नहीं, वो तो धर्मी कोई भी है ना, उसे निरुत्तर नहीं कर सकता, भले वो कितना प्रेम करता हो। और हम देखते हैं कि इसकी सजा उसे मिली कि वो उस प्रॉमिस लैंड में इतनी पीड़ा उसने उठाई, 22 लाख लोगों को लेकर वो चलता रहा मरुस्थल में, कितना कुछ सहा उसने। लेकिन एक छोटी सी गलती, आज हम भी जब अपने इस मसीही जिंदगी में, जब मसीही सेवा में चल रहे हैं, तो हमें भी बहुत गंभीरता के साथ चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है जो भी परमेश्वर के समीप आता है उसे बड़े भय के साथ उसके समीप आना चाहिए। जो उसकी सेवा करता है बड़ी गंभीरता से करना चाहिए, ये कोई हल्की बात नहीं है। और हम देखते हैं कि उसे उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचने का सौभाग्य नहीं मिला। और लेकिन पर यहाँ पर मैंने बोला ये माउंट ऑफ जस्टिस दिखा रहा है, न्याय का पर्वत है ये माउंट ऑफ पिसगा, लेकिन ये माउंट ऑफ मर्सी भी है। वहीं दूसरी तरफ परमेश्वर का जो प्रेम है, क्या करे, अंदर से प्यार तो करता है ना, बाप है ना, बाप कितना भी मारे अपने बच्चे को, दंड दे, लेकिन अंदर से वो प्यार तो करता है। वो इतना निष्ठुर पिता नहीं है, उसने उसे दिखाया, उसने उसे गिलाद से लेके यहूदा का सारा समुद्र तक का हर एक चीज बोला, मैंने तुझे साक्षात दिखा दिया कि कल को कोई ये ना कहे इतिहास में कि परमेश्वर बड़ा निष्ठुर और निर्दयी था, उसे देखने तक का सौभाग्य नहीं मिला। परमेश्वर ऐसा नहीं है, अगर आपका रिवॉर्ड वो जरूर देता, लेकिन ये आपके हाथ में, आप उसे कितना ले पाते हैं। और परमेश्वर का प्रेम वहां दिखता है, दंड है, न्याय है, लेकिन प्रेम भी तो है, पिता तो है। उसने बोला मैं तुझे दिखा, देख, चढ़ जा, बोलता है देख। और उसके बाद परमेश्वर का दास मूसा मर गया। लेकिन परमेश्वर इतना भी निर्दयी नहीं है। मूसा ने शारीरिक दशा में पाप किया तो शारीरिक दशा में नहीं जा पाया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दिव्य योजना में, परमेश्वर ने अपनी दिव्य योजना में आत्मिक रूप से मूसा को उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचाया। आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो 2 लोग उसके अगल बगल बात करते हुए पतरस और यूहन्ना चेलों को दिख रहे थे। एक तरफ था मूसा और एक तरफ था एलिया। ये वही पर्वत है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, जो प्रॉमिस लैंड में है। मूसा शारीरिक रूप से भले उस प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंच पाया, लेकिन परमेश्वर ने उसे ग्रेस दिया अपने दास को कि वो आत्मिक रूप से गुप्त में, स्पिरिचुअली, एक स्पिरिचुअल बीइंग में वो वहां प्रॉमिस लैंड में ना सिर्फ पहुंचा, लेकिन यीशु मसीह के साथ वो बातें भी करने का सौभाग्य प्राप्त किया। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर महान है। तो हम देखते हैं कि जो माउंट पिसगा है ये हमें क्या बता रहा है? परमेश्वर के न्याय को दिखा रहा है और परमेश्वर की दया को भी दिखा रहा है। दिस इज माउंट ऑफ जस्टिस एंड माउंट ऑफ मर्सी, बोथ। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ आप निकालेंगे। अब अगला जो पर्वत है वो है माउंट करमेल। करमेल पर्वत के बारे में हमें पता है। ये जो माउंट करमेल जो पर्वत है ये भी 2 बातों को दिखाता है। ये दिखाता है माउंट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ ऑल्टर।
पहली बात माउंट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ ऑल्टर, और दूसरी बात माउंट ऑफ स्पिरिचुअल विक्ट्री। ये दिखाता है टूटी हुई वेदी को फिर से खड़ा करने के एक भाव को, और दूसरी तरफ ये दिखाता है हमारी आत्मिक विजय को। इसके लिए मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं पहला राजा की किताब, उसका 18वां अध्याय और उसकी 19, 30 और 38 आयत। मेरे पास पूरा समय नहीं है इसलिए मैं मेन वर्स ले रहा हूँ, 19, 30 और 38। पहला राजा 18वां अध्याय 19, 30, 38। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, 19 की आयत पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, अब दूत भेजकर सारे इजराइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। उसके बाद 30वीं आयत में लिखा है, तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी, क्या लिखा है, तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। मरम्मत की उसने, किसकी मरम्मत करी? यहोवा की उस वेदी को जो ढह चुकी थी, उसने उसकी मरम्मत करी, उसे सजाया। ये जो वेदी जो है, ये हमारे प्रार्थना के जीवन को दिखाती। क्या आज हमारी ये जो प्रार्थना की जो वेदी है, ये प्रार्थना का जीवन है, क्या यह भी टूट फूट चुका है? क्या इसे भी मरम्मत की जरूरत है? क्या हमारी वो प्रार्थना की वो जो वेदी है, उसे बहुत दिन से हमने साफ नहीं किया, बहुत दिन से उसकी रखवाली ढंग से नहीं करी? क्या हमारा वो आत्मिक रिश्ता टूट चुका है, ढह चुका है? परमेश्वर कहते हैं तुमने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। अपने उस वेदी की आज हमें सुधि लेने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि सबसे पहला का जो काम उसने किया, उस वेदी की इसने मरम्मत की। और इसके बाद एक बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। कभी भी आश्चर्य कर्म हो नहीं सकता जब तक आपकी वेदी टूटी हुई। सबसे पहले जरूरत है आप अपनी उस प्रार्थना की वेदी को, अपने उस रिश्ते को, टूटे हुए रिश्ते को पुनर्स्थापित करें, पहला सा वो प्रेम स्थापित करें। उसके बाद देखिए कैसे आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचती हैं और स्वर्ग से कैसे प्रचंड उत्तर आपके लिए आते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ। यहाँ लिखा है 38वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा की आग, तब ये प्रोसेस होने के बाद, मरम्मत होने के बाद, पुनर्स्थापना करने के बाद, रिश्ते को सुधारने के बाद, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, और तब यहोवा की आग उतरी और उसने सिर्फ वेदी में रखे उस पशु बस को भस्म नहीं किया, साथ में वो लकड़ी बस को भस्म नहीं किया, पत्थरों को भी भस्म कर दिया। आपको पता है पत्थर 3000 डिग्री सेल्सियस, उस आग के तापमान का अंदाजा हम लगाए, हजारों डिग्री सेल्सियस। पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जो रखे वो भस्म हो गए, वो भस्म हो गए, पाउडर बन गए वो, और पानी भी सूख गया। परमेश्वर ने संपूर्ण रूप से उसके उस समर्पण को, उसके उस बलि को ग्रहण किया। क्या आपकी प्रार्थनाएं ग्रहण नहीं हो रही? क्या आपके दान ग्रहण योग्य नहीं है? जरूरत है आज हमें अपनी वेदी को पहले सुधारने की। टूटी वेदी में दान और अपने बलि पशु को रखने की कोशिश न करें। पहले वेदी को सुधारें, उसके बाद समर्पण करें, और तब देखिए कैसे आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके लिए प्रकट करते। वो पत्थर भी भस्म हो गए। तो ये जो माउंट कर्मेल है, ये हमें दिखाता है माउंट ऑफ रिपेयरिंग द ऑल्टर एंड माउंट ऑफ स्पिरिचुअल विक्ट्री। इसके बाद हम देखते हैं वो जो बाल के जो देवता थे, जो अपने आप को लहूलुहान कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, वो बोले हम आग उतार कर देखेंगे स्वर्ग से। लेकिन एलिया बोलता है अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर होने दे क्या, जिनको पता चल जाए कि तू सच्चा परमेश्वर है। और स्वर्ग से जब आग उतरी, बोलता मैं दिखाता हूँ। जब आग उतरी तब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला एकमात्र यहोवा है। और उसकी स्पिरिचुअल विक्ट्री वहां पर हुई। उसकी तो फिजिकल विक्ट्री भी हुई और आत्मिक भी, हमारे लिए भी है
एक आत्मिक विक्ट्री को दिखाता है। कई बार जब हम भी ऐसे लोगों से जब घिरे होते हैं, जब शत्रु हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, बोल रहे तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, कोई भलाई का चिन्ह तो दिखाया हमें परमेश्वर की, हम जाने कि उस परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल विक्ट्री देगा, लोगों के मुंह को बंद करेगा वो। आप अपनी वेदी को सुधारें। इसके बाद हम एक आखिरी 2 और पर्वत के बारे में हम देखेंगे। मेरा समय निकल रहा है, मैं जल्दी से खत्म करूंगा। मेरे साथ आप देखेंगे अगला जो पर्वत है माउंट हरमोन के बारे में। हरमोन के पर्वत के बारे में हमें पता है, ये वही पर्वत है जहां पर यीशु मसीह का ट्रांसफिगरेशन हुआ था, यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था इस हरमोन पर्वत। आप इसके लिए मेरे साथ पढ़ेंगे मत्ती की किताब 17वां अध्याय उसकी 1 से लेकर 2 आयत। यहाँ लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर, ये किसी ऊंचे पहाड़, ये माउंट हरमोन है, पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। ये जो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन है, ये परमेश्वर की ग्लोरी को, जीसस की ग्लोरी को रिवील करता है। जो प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं, विशेष प्रेम, प्रेम तो सब करते हैं लेकिन कुछ लोग विशेष प्रेम करते हैं, कुछ लोग आम सेविकाई से हटकर कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं। परमेश्वर उनके लिए कुछ स्पेशल रिवलेशंस रखता है। हम देखते हैं 12 चेले नहीं गए यहाँ पर हम देखते हैं पतरस, यूहन्ना, तो परमेश्वर 3 लोगों को लेकर, जैसे यहाँ पर जिक्र मिलता है, परमेश्वर याकूब, यूहन्ना और पतरस, ये 3 लोगों को परमेश्वर ने ग्रेस दिया कि वो उसके उस महिमामय रूप को इसी पृथ्वी पर देखें। अगर हम परमेश्वर के साथ पूरी निष्ठा के साथ चलते हैं, उसके लिए सिर्फ वो नहीं जो जरूरी है लेकिन उससे बढ़कर करते हैं, तो परमेश्वर भी अपनी महिमा को प्रकट करता है, वो मैनिफेस्ट करता है अपनी ग्लोरी, वो आपको रिवॉर्ड देता है। इसके बाद एक आखिरी जो पर्वत है, इसके लिए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय उसकी 36वीं आयत। यहाँ पर हमें माउंट ऑलिव, जैतून पर्वत के बारे में विवरण मिलता है। माउंट ऑलिव, ये जो पर्वत है माउंट ऑलिव, ये है माउंट ऑफ बैटल, माउंट ऑफ बैटल, माउंट ऑफ होप एंड माउंट ऑफ एश्योरेंस। ये एक संघर्ष का पहाड़ है, ये एक आशा का पहाड़ है, ये एक हमें ढाढ़स बंधाने वाला एक पहाड़ है। उसका हमें परमेश्वर यहाँ पर प्रगटीकरण कैसे कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये वही जैतून पर्वत है जिस पर जिसके तलछटी में आप कहते हैं फुट हिल्स में वो गतसमनी का बाग था जहां यीशु मसीह ने संघर्ष किया। यीशु मसीह ने भी कह दिया, हो सके तो एक कटोरा मेरे सामने से हटा ले। परमेश्वर भी लड़ रहा था, उसका भी खून पानी बनकर बहने लग गया, व्याकुल हो गया हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और हम देखते हैं कि उसके लिए स्वर्गदूत आए और उसे सामर्थ्य। एक संघर्ष, कई बार हमारे भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम भी टूटने लगते हैं, लेकिन विश्वास मानिए, बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने दूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर है। परमेश्वर अपनी स्वर्गीय मदद को जरूर भेजेंगे। अगर आज आप ऐसे पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, आप निराश नहीं। और हम जानते हैं कि यही वो जैतून का पहाड़ है जिसके ऊपर से यीशु मसीह स्वर्गारोहण के लिए, है ना, जो स्वर्ग में उठा लिए गए थे, he was ascended and he will be descended also। और यही वो पहाड़ है, जैसा जकरिया की किताब उसका आखिरी वचन है 14वां अध्याय उसकी 4थी आयत में लिखा है, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूरब और यरूशलेम के सामने है, तब बीचों बीच से वो फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा पर्वत दक्षिण की ओर हट जाएगा। ये वही पर्वत है जब इजराइल को चारों ओर से शत्रु घेरेंगे, तब इसी जैतून पहाड़ पर दोबारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरण पड़ेंगे। ये एक उस धन्य आशा को दिखाता है, हमारे उस छुटकारे को दिखाता है जिसकी हम सब बाट जोह रहे हैं। वो हमारा रिडीमर है, वो हमारा छुड़ाने वाला है। वो दोबारा इस पृथ्वी पर, इस बार वो चरनी में नहीं, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि एक यहूदा के एक शेर के समान ललकारते हुए महिमा के साथ प्रकट होगा, जो हमें एक धन्य आशा के बारे में बताता है। सो दिस इज माउंट ऑफ बैटल, माउंट ऑफ होप एंड माउंट ऑफ एश्योरेंस।
मैंने इन पहाड़ों के बारे में बताया, आप अपनी जिंदगी से इसे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हर एक पहाड़ में हमने परमेश्वर की महिमा और विजय को देखा है। और इसी बातों के साथ मैं आज आपके विश्वास को ऊंचा उठाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. So now our